में पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स देखिए, इससे पहले ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बताए थे अबाउट इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया कैसे जाता है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था दैट इज हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में, ठीक। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू रीड अबाउट दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, ठीक। आज पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक। एंड बायोमोलिक्यूल्स में भी छोटा सा यूनिट्स दैट इज न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। बट सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन समझते हैं। ऐसे ऑलरेडी आप जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड दैट इज़ द कॉमन टॉपिक्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आप मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th वहाँ पे भी बोटनी वाले सेगमेंट्स में पढ़ते हैं, एंड यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ते हैं। ओके, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो न्यूक्लिक एसिड पढ़ाते हैं, ठीक। बट सबसे पहले समझते हैं बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है। बायोमोलिक्यूल्स इज दैट मोलिक्यूल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओके, तो बायोमोलिक्यूल्स एक वैसा मोलिक्यूल्स है जो लाइफ की ओरिजिन के लिए, लाइफ की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो लाइफ की ओरिजिन या लाइफ की फॉर्मेशन ये आपने पढ़ा होगा, यह टॉपिक है इवोल्यूशन का, ठीक। तो इवोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा ओरिजिन ऑफ लाइफ, बट इससे पहले आपने पढ़ा होगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, आफ्टर दैट ओरिजिन ऑफ अर्थ, देन ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओके, तो यूनिवर्स के ओरिजिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 20 बिलियन ईयर्स एगो, अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ओके, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ मीन्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की फॉर्मेशन के 500 मिलियंस ईयर्स बाद, ओके, तो आफ्टर 500 मिलियंस ईयर्स बाद क्या बना था, लाइफ की ओरिजिन हुआ था। एंड वह लाइफ क्या है, प्रोटोबायोंट। बोलेंगे प्रोटोबायोंट, दैट इज 4 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक। नेक्स्ट प्रोटोसेल या इयोबायोंट, इयोबायोंट दैट इज 3 बिलियन ईयर्स एगो। नेक्स्ट प्रोकैरियोट्स, ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो दैट इज प्रोकैरियोट्स 2 बिलियन ईयर्स एगो। एंड यूकैरियोट्स दैट इज 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। ओके, बट हमें मेन यहाँ पे फोकस करना है कि जो लाइफ की जो ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक, कैसे होगा। तो लाइफ की ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो दिस इज प्रोटोबायोंट्स। एंड प्रोटोबायोंट्स दैट इज द एग्रीगेशन या ग्रुप या कलेक्शन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी का कहीं ना कहीं एग्रीगेशन है। ओके, एंड दिस प्रोटोबायोंट्स को और क्या नाम रखा गया, तो हमें वो तो इवोल्यूशन के टॉपिक में पढ़ना है। अभी तो बस हमें सिंपल इतना जानना है कि डिसीज यानी कि जो प्रोटोबायोंट्स है वो बना किससे है। तो प्रोटोबायोंट्स दैट इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। मीन्स लाइफ के ओरिजिन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वह प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो दिस इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड फैट। एंड दिस इज मैक्रोमोलिक्यूल्स, दिस इज बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड दिस इज माइक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, दिस इज माइक्रोमोलिक्यूल्स, फैट इज ये क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल्स है, एंड दिस इज मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स कहने का मतलब है ये क्या है, पॉलीमर है, एंड दिस इज नॉट पॉलीमर। फैट इज नॉट पॉलीमर एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, पॉलीमर है। ओके, बट आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझते हैं। तो यहाँ आप इवोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा 20 बिलियन ईयर्स एगो, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, 4 बिलियन ईयर्स एगो, दैट इज द origin of life, protobions,
नेक्स्ट प्रोटोसेल्स या यूबायोंट, आफ्टर दैट प्रोकैरियोट्स एंड नेक्स्ट यूकैरियोट्स। ओके, एंड दिस ओरिजिन ऑफ लाइफ, दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में भी कवर हो जाएगा और न्यूक्लिक एसिड में भी, वहाँ पे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड की अगर बात किया जाए तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? इन्फॉर्मेटिव मोलिक्यूल्स है। इन्फॉर्मेटिव मोलिक्यूल्स कहने का मतलब क्या हुआ? इन्फॉर्मेटिव मोलिक्यूल्स कहने का मतलब है कि दिस मोलिक्यूल्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द जेनेटिकल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है वह कौन सी मोलिक्यूल्स के थ्रू हो रहा है? तो वह है न्यूक्लिक एसिड। आपने पढ़ा होगा मेंडल्स के बारे में कि मेंडल्स ने भी बोला था दैट इज समथिंग, सम फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक, इसके अलावा आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज गिवन बाय द सटन एंड बोवरी। उन्होंने एक पैरेललिज्म बताया था जीन एंड क्रोमोजोम्स के बीच में। आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा गिवन या दिया गया था? दैट इज मॉर्गन। ओके, एंड आफ्टर दैट आपने मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा होगा दैट इज ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। एंड ये जो ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है उन्होंने ये बताया था कि आर टाइप की बैक्टीरिया को इस टाइप में कन्वर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई मोलिक्यूल्स होगा दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एस टू आर। ओके, एंड आर को एस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो वह मोलिक्यूल्स कौन सी है? तो उसके बाद नेक्स्ट आया मैक्लियोड, मैककार्टी एंड एवरी। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया एंड फाइनल प्रूव किया गया था दैट इज हर्शियन-चेज एक्सपेरिमेंट। उसमें फाइनली प्रूव किया गया कि दैट इज जेनेटिक मटेरियल्स या इन्फॉर्मेटिव मोलिक्यूल्स वह कौन है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिकल कैरेक्टर को क्या कर रहा है? ट्रांसमिट कर रहा है, तो वह है न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड दैट इज द इन्फॉर्मेटिव मोलिक्यूल्स, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट की अगर देखी तो ये क्या है? जेनेटिकल मटेरियल्स है। ओके, दिस इज जेनेटिकल मटेरियल मीन्स न्यूक्लिक एसिड में भी आप पढ़ेंगे डीएनए एंड आरएनए। ओके, तो दिस डीएनए दैट इज द जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स। ठीक, तो ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल्स है दैट इज डीएनए। बट कुछ वायरस में हमें क्या देखने को मिल रहा है? आरएनए दैट इज ऑल्सो द जेनेटिक मटेरियल्स। ओके, तो आरएनए दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए वायरस या बोलो राइबो वायरस। फॉर एग्जाम्पल आप ये ध्यान रख सकते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी। इसके अलावा हो जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस, नेक्स्ट पोलियो वायरस, नेक्स्ट क्यूबी बैक्टीरियोफेज, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। आफ्टर दैट रेट्रोवायरस दैट इज HIV। ओके, तो कुछ वायरसेज में यहाँ पे हमें आरएनए की जेनेटिक मटेरियल्स देखने को मिल रहा है। ओके, बट ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। ठीक, तो नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं डीएनए। तो न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करेंगे डीएनए पढ़ेंगे, बट सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड का कुछ और इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड दैट इज डिस्कवर्ड बाय, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मीजर in 1869. Okay, in the nucleus of pus cell. पस सेल मीन्स जैसे कहीं पे अगर इंजर्ड हो जाता है या वो सेल डेड हो गया है
तो वहाँ पे इंजर्ड होने पे वो सेल डेड हो चुका है, एंड वह सेल जो डेड हो चुका है वहाँ से क्या पस निकलता है। तो उस पस सेल में या बोलेंगे डेड सेल में ये क्या देखा, तो यानी कि न्यूक्लियस में ये कुछ मटेरियल को देखा एंड उसका नाम रखा न्यूक्लिन। ओके, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मीजर इन 1869 इन द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल एंड कॉल्ड इट न्यूक्लिन। आफ्टर दैट नेक्स्ट साइंटिस्ट दैट इज द स्टूडेंट्स ऑफ फ्रेडरिक मीजर का ही स्टूडेंट्स है दैट नेम्ड अल्टमैन। ओके, अल्टमैन इसकी केमिकल एनालिसिस किया। ओके, तो इन्होंने एनालिसिस किया, द केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लिन एंड इसे क्या बताया, कॉल्ड इट न्यूक्लिक एसिड। ठीक, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड बोला, क्यों, ड्यू टू द एसिडिक नेचर। एंड एसिडिक नेचर क्यों है, जो अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंट होने के कारण इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लिक एसिड बोला। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ये तो न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन था। एक इंफॉर्मेटिव मॉलिक्यूल्स है, जेनेटिक मटेरियल्स इन ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज DNA, RNA that is present in RNA virus या ribovirus, like TMB, influenza virus, polio virus, QV bacteriophage and retrovirus like HIV. ठीक, and first discovered by Frederick Meyer in 1869 and the nucleus of pus cells and called it a nuclein. After that, students of the Frederick Meyer discovered and analyzed the chemical nature of nuclein and called it nucleic acid. Okay, तो नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड, तो हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड दैट इज द पॉलीमर ऑफ, बताओ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन दैट इज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज ऑल्सो अ पॉलीमर, जो पढ़ोगे डिटेल में बायोमोलिक्यूल्स में। एंड न्यूक्लिक एसिड दैट इज द पॉलीमर ऑफ, दिस इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो दिस इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड दैट composed of this nucleotide that composed of nucleoside, okay, and बोलो फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, द न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट that is called nucleotide and polymer of nucleotide that is nucleic acid. And this nucleoside that consists of sugar, pentose sugar and बोलो nitrogenous base। ठीक, and this pentose sugar that consists of राइबोज। व्हाट इज पेंटोज शुगर, तो पेंटोज शुगर ये क्या है, तो वह राइबोज है एंड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज। तो राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, दिस इज पेंटोज शुगर। ठीक, यहाँ पे 5 कार्बन एंड यहाँ पे 5 कार्बन प्रेजेंट होगा। एंड नाइट्रोजनस बेस दैट इज प्यूरिन एंड pyrimidine। ओके, तो प्यूरिन एंड pyrimidine। अगर यहाँ पे बात किया जाए pyrimidine में आ जाएगा कट CU एंड T। ओके, C मीन्स साइटोसिन, U बताओ यूरेसिल एंड T थाइमिन। ओके, आगे इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसके बारे में एंड इसका IUPAC नेम से हम इसलिए इसका स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो साइटोसिन का अनदर नेम क्या है, तो दिस इज 4 अमाइनो मीन्स इसकी IUPAC नेम, तो बोलेंगे 4 अमाइनो 2 ऑक्सो pyrimidine। ओके, दिस इज यूरेसिल एंड यूरेसिल दैट इज यूरेसिल का जो IUPAC नेम होगा दैट इज बताओ 2
4 dioxypyrimidine, and thymine, that is its IUPAC name, that is 5-methyl uracil या 5-methyl 2,4 dioxypyrimidine pyrimidine। ओके, तो अब जो भी IUPAC नेम है वो ध्यान में रखना है। साइटोसिन दैट इज 4 अमाइनो 2 ऑक्सोपिरिमिडिन। जब इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूरेसिल 2,4 डाईऑक्सोपिरिमिडिन एंड थाइमिन 5-methyl यूरेसिल या 5-methyl 2,4 डाईऑक्सोपिरिमिडिन एंड प्यूरिन दैट इज आग, दिस इज आग, एडेनिन and guanine। okay, adenine that is its IUPAC name, that is 6 amino purine। ये क्या हो जाएगा 6 amino purine and guanine that is 2 amino 6 oxo purine। ठीक, तो 6 अमाइनो प्यूरिन एंड 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, ये इसका IUPAC नेम है। ठीक, नेक्स्ट पेंटोज शुगर हो गया हमारा, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजनस बेस दैट इज प्यूरिन एंड pyrimidine, प्यूरिन एडेनिन एंड गुएनिन, एडेनिन IUPAC नेम दैट इज 6 अमाइनो प्यूरिन एंड गुएनिन दैट इज 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। इन द सेम मैनर साइटोसिन 4 अमाइनो 2 ऑक्सोपिरिमिडिन, यूरेसिल 2,4 डाईऑक्सोपिरिमिडिन एंड थाइमिन 5-methyl यूरेसिल या 5-methyl 2,4 डाईऑक्सोपिरिमिडिन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं नाइट्रोजनस बेस, आफ्टर दैट पेंटोज शुगर एंड आफ्टर दैट फॉस्फोरिक एसिड, एंड उसके बाद यहाँ पे बनाऊंगा न्यूक्लियोटाइड, तीनों को जोड़कर, दैट इज पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, एंड न्यूक्लियोटाइड बनने के बाद यहाँ पे बनाऊंगा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, एंड इसमें कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट है वो भी देखेंगे, बट यहाँ पे सबसे पहले बॉन्ड देख ले रहा हूँ कि कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जैसे अगर बात किया जाए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है 3-5 फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, इन द सेम मैनर दैट इज, अगर हम यहाँ पे बात करें न्यूक्लियोसाइड, ठीक, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा दैट इज न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट जब आपस में जुड़ेगा तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ओके, दिस इज 3-5 फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड, दिस इज फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट व्हेन पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस जब आपस में जुड़ेगा तो उस टाइम यहाँ पे बॉन्ड कौन सी प्रेजेंट होगा, तो वह होगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो भी बताऊँगा 1,9N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कब, जब प्यूरिन होगा, नाइट्रोजनस बेस जब यहाँ पे क्या होगा प्यूरिन होगा तो उस कंडीशन में 1,9N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड जब पिरिमिडिन होगा तो उस कंडीशन में बताऊँगा 1,1N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, तो हमें ये ध्यान में रखना है कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कब फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड है, कब फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है, ठीक, एंड कब एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है, वह भी 1,1N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,9N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, तो हमें ये ध्यान में रखना है। अगर आप लिखना है तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, जब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन होगा मीन्स पेंटोज शुगर प्लस प्यूरिन एंड पेंटोज शुगर एंड पिरिमिडिन, दिस इज पिरिमिडिन, तो प्रेजेंट होगा 1,1N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजनस बेस से। तो देखिए तो नाइट्रोजनस बेस की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड होगा। हेट्रोसाइक्लिक कहने का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज होमोसाइक्लिक।
दिस इज होमोसाइक्लिक, कार्बन 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 कार्बन, तो ये क्या होता है होमोसाइक्लिक। एंड दिस इज हेट्रोसाइक्लिक। अगर कार्बन, यहाँ पे कार्बन सपोज नाइट्रोजन, ठीक, तो दिस इज हेट्रोसाइक्लिक। मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा इस रिंग में कोई और दूसरी एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजनस बेसिस दैट इज हेट्रोसाइक्लिक रिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड इसका जो नेचर होगा दैट इज हाइड्रोफोबिक। ओके, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस दैट इज प्यूरिन एंड पिरिमिडिन एक क्या है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इसका जो नेचर होता है वो नॉन पोलर है। तो जब नॉन पोलर है तो पोलर से ये क्या रखना आप चाहेगा, दूर रहना चाहेगा। मीन्स उसके साथ मिक्स नहीं होगा, ठीक। मीन्स कह सकते हैं हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स फियर। ओके, तो इसलिए जो अगर डीएनए का स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो बोलेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है दैट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स इनर साइड, यानी कि अंदर की साइड में क्या प्रेजेंट होगा, तो ये नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा। ये बोलेंगे अंदर की साइड में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, ठीक। तो हमें ये ध्यान में रखना कि अंदर की साइड में क्यों प्रेजेंट है, दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर होने के कारण ये वाटर से दूर रहना चाहेगा, इसलिए किधर प्रेजेंट है, तो ये इनर साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक। तो हमने अभी पढ़ा है नाइट्रोजनस बेस दैट इज प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं पिरिमिडिन के बारे में। दिस इज पिरिमिडिन, ओके। एंड पिरिमिडिन में भी हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। तो देखो पिरिमिडिन क्या है, तो पिरिमिडिन रिंग है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो पिरिमिडिन है ये क्या है, यह एक रिंग है, कुछ इस तरीक़ा से रिंग प्रेजेंट होगा। दिस इज हेट्रोसाइक्लिक रिंग, एक मिनट, नाइट्रोजन तो यह जो रिंग है यह क्या है, पिरिमिडिन रिंग है। ओके, तो हमें ध्यान में रखना है कि यह जो रिंग है यह क्या है, पिरिमिडिन रिंग है। इस पिरिमिडिन रिंग में टोटल कितने कार्बन हैं, तो 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन, यानी कि 4 कार्बन है एंड 2 नाइट्रोजन है। मीन्स 6 मेंबर रिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, 6 मेंबर रिंग। एंड इस रिंग से ही हम क्या बनाएंगे, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। तो जो भी रिमेनिंग स्ट्रक्चर होगा दैट इज सब्सटीट्यूटेड पिरिमिडिन। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज सब्सटीट्यूटेड, ये कह सकते हैं सब्सटीट्यूटेड पिरिमिडिन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं साइटोसिन का हमने ऑलरेडी नेम बता चुका हूँ, IUPAC नेम दैट इज 4 अमाइनो 2 ऑक्सो पिरिमिडिन। क्योंकि पढ़ रहा हूँ पिरिमिडिन तो आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे सेम की सेम स्ट्रक्चर बनाओ, नाइट्रोजन दिस इज पिरिमिडिन, ठीक। एंड सबसे पहले हमें यहाँ पे ये नंबरिंग ध्यान में रखना है। दिस इज कार्बन नंबर 1, ओके, 1 सॉरी कार्बन नहीं नाइट्रोजन, ये 1 हो गया, सेकेंड ये 3 है, ठीक, 4 5 एंड 6। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि 1 एंड 3 इस पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा, तो 1 एंड 3 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक। तो जो पिरिमिडिन रिंग होगा वह 6 मेंबर रिंग है जिसमें 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन एंड 1 एंड 3 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक। तो साइटोसिन यानी कि 4th पोजीशन पे दिस इज 1, दिस इज सेकेंड, थर्ड, 4, 5th एंड क्या है 6। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अमाइनो ग्रुप,
फोर्थ पे क्या प्रेजेंट है, अमाइनो ग्रुप, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटोनिक ग्रुप। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं 4 अमाइनो 2 ऑक्जो पिरिमिडिन। तो ये हो गया साइटोसिन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यूरेसिल, CUT यूरेसिल्स। तो यूरेसिल्स की अगर बात किया जाए तो इसका जो अनदर नेम आपको बताया हमने 2,4 डाई ऑक्जो पिरिमिडिन। सेम के सेम स्ट्रक्चर बना लो, यानी कि जो पिरिमिडिन कहीं क्या है, सब्सटीट्यूटेड से बना हुआ है, सब्सटीट्यूटेड पिरिमिडिन है। तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा। फर्स्ट एंड थर्ड पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे हो जाएगा कीटोनिक ग्रुप, ऑक्जो बोल देंगे, एंड यहाँ पे भी ऑक्जो। ठीक, एंड यहाँ पे देखोगे वैलेंस 1 2 3 4 5, तो इसे क्या करो, रिमूव करें। सिंपल है। तो हम ये ध्यान में रखना कि ये क्या हो गया, यूरेसिल हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है CUT, टी यानी कि थायमिन। ओके, एंड ये जो थायमिन है, तो थायमिन का अनदर नेम क्या है, तो हमने बताया 5 मिथाइल यूरेसिल। ठीक, 5 मिथाइल यूरेसिल मीन्स ये जो यूरेसिल है इसके 5वें नंबर कार्बन पे हम क्या ऐड कर देंगे, तो मिथाइल ग्रुप, या फिर इसे बोल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सो पिरिमिडिन। ठीक, तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे हैं, मीन्स फर्स्ट हो गया, सेकेंड है, थर्ड है, तो हो गया नेक्स्ट स्ट्रक्चर। सारा स्ट्रक्चर बनाओ वैसा ही, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड पे आ जाएगा नाइट्रोजन। ठीक, फर्स्ट एंड थर्ड पे नाइट्रोजन है, एंड यहाँ पे हम करेंगे क्या, सेम के सेम स्ट्रक्चर ये बना ले रहे हैं, बस हमें 5वें नंबर पे क्या ऐड कर देना है, यानी कि मिथाइल ग्रुप। ठीक, तो जो 5th नंबर, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, तो यहाँ पे क्या ऐड है, मिथाइल ग्रुप। तो ये क्या बन चुका है, 5 मिथाइल यूरेसिल। ओके, या बोलेंगे 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सो पिरिमिडिन। एंड इसी में अगर हम मिथाइल ग्रुप को हटा देंगे तो बन जाएगा यूरेसिल। तो इसीलिए इसका अनदर नेम क्या है, डी मिथाइलेटेड यूरेसिल। ओके, तो डी मिथाइलेटेड बोलेंगे थायमिन, सॉरी, तो डी मिथाइलेटेड यानी कि जो थायमिन है, इस थायमिन में से मिथाइल ग्रुप को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, डी मिथाइलेटेड थायमिन। ठीक, तो ये सिंपल यहाँ पे है, कुछ भी नहीं है, ये ध्यान में रखना। एंड ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है, यह थायमिन, थियामिन क्या है और ये थायमिन क्या है। तो थायमिन ध्यान में रखना कि थायमिन क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेसेज, एंड थियामिन ये आपने पढ़ा होगा विटामिन B1। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गया हमारे पिरिमिडिन के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्यूरिन। ओके, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है प्यूरिन। पिरिमिडिन ये ध्यान में रखना कि क्या है, सिंगल रिंग कंपाउंड है, और प्यूरिन में वहाँ पे 2 रिंग प्रेजेंट होगा। ओके, एक है पिरिमिडिन और एक हो जाएगा इमिडाजोल रिंग्स, तो ये ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज प्यूरिन। ओके, एंड यह जो प्यूरिन है ये क्या है, 2 मेंबर रिंग कंपाउंड है, 2 मेंबर रिंग कंपाउंड। एंड यहाँ पे 2 मेंबर रिंग कंपाउंड में एक रिंग होगा पिरिमिडिन का, पिरिमिडिन, एंड जो अनदर रिंग है दैट इज इमिडाजोल रिंग्स, इमिडाजोल रिंग होगा। ठीक, तो हमें ये ध्यान में रखना, पिरिमिडिन कुछ इस तरीक़ा से जो अभी जस्ट हमने पढ़ा था, यहाँ पे नाइट्रोजन, दिस इज पिरिमिडिन रिंग्स। इन द सेम मैनर यहाँ पे हो जाएगा इमिडाजोल रिंग्स, नाइट्रोजन। ठीक, तो ये क्या हो गया, इमिडाजोल रिंग्स है। यहाँ पे आपको पता ही होगा 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन, एंड यहाँ पे हो जाएगा 5 कार्बन 2 नाइट्रोजन। ठीक, तो दिस इज इमिडाजोल रिंग्स, दिस इज इमिडाजोल रिंग्स है। तो हमें ये ध्यान में रखना है, इसमें 2 रिंग है, पिरिमिडिन एंड इमिडाजोल रिंग्स, एंड दोनों को मिलाकर यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, प्यूरिन बनाया जाएगा। तो यहाँ पे इकट्ठे देख रहे हैं
प्यूरिन की अगर बात किया जाए तो दिस इज पिरिमिडिन, पिरिमिडिन एंड दिस इज imidazole rings. This is imidazole rings and this is pyrimidine. ओके एंड यहाँ पे ध्यान में रखना है हमें, लेवलिंग कहाँ से करना है, मीन्स ये नंबरिंग, तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स यहाँ पे 1 पोजीशन 3rd 7 एंड 9 क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट 3rd 7 एंड 9th, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज 3rd, दिस इज 7th एंड दिस इज 9th। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। मीन्स यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो 5 कार्बन 4 नाइट्रोजन्स, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 कार्बन एंड 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट है प्यूरिन में। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि जो प्यूरिन्स है, तो प्यूरिन में देखे थे आग, दैट इज एडेनिन, एडेनिन का IUPAC नेम 6 अमीनो प्यूरिन। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे, कुछ अलग नहीं है, तो सेम स्ट्रक्चर बना लो। ये क्या है, सेम के सेम स्ट्रक्चर बनाओ। दिस इज नाइट्रोजन, 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 लेबलिंग वैसा ही करना है 1 2, तो डायरेक्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं 1 3 7 9, तो 1 2 3 4 5 6, ओके। एंड 6th नंबर पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज एडेनिन, ओके। तो 6 अमाइनो प्यूरिन, दिस इज एडेनिन, हमें ये ध्यान में रखना है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एडेनिन गुएनिन, ओके, तो गुएनिन दैट इज 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, 6 ऑक्सो प्यूरिन, ठीक। तो सेम के सेम स्ट्रक्चर बना लो यहाँ पे। दिस इज नाइट्रोजन, 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 ओके। एंड यहाँ पे प्रेजेंट होगा ऑक्सो, मीन्स ये हो जाएगा 6th नंबर और ये हो गया 2nd नंबर, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th। तो 6th पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सो यानी कि कीटोनिक ग्रुप हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, अमाइनो ग्रुप, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, गुएनिन का, दैट इज 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। तो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वह स्ट्रक्चर बनाकर रहेगा। इसमें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए है कि यह क्या है, यह साइटोसिन है, यूरेसिल्स है, थायमिन है, या फिर एडेनिन है, गुएनिन है। तो IUPAC अगर नेम है, याद है, IUPAC अगर ध्यान में है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। तो जो भी यहाँ पे पढ़ा नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ा, एंड नाइट्रोजनस बेस ये आगे पार्टिसिपेट करेगा किसकी फॉर्मेशन में, तो न्यूक्लियोटाइड, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेसिस। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेस के प्रेजेंट होने के कारण, ओके, जो DNA है ये UV रेज को क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब करता है। तो हमें ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस के प्रेजेंट होने के कारण जो DNA है ये क्या करता है, UV रेज को अब्जॉर्ब करता है, दैट इज 260 नैनोमीटर, या फिर यानी कि UV रेज की जो वेवलेंथ है, ठीक, लेमडा, दैट इज 260 नैनोमीटर, या बोलेंगे 2600 एंगस्ट्रॉन, ओके। तो 260 नैनोमीटर या 2600 एंगस्ट्रॉन, दैट इज यानी कि UV रेज दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द DNA, वो किसके कारण है, तो नाइट्रोजनस बेसिस के कारण, ठीक। तो हमने नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं पेंटोज शुगर। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पेंटोज। नेक्स्ट यहाँ पे है पेंटोज शुगर। तो देखिए DNA एंड RNA में जो शुगर प्रेजेंट है वो कितने कार्बन वाली है, 5 कार्बन की है।
तो अगर आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में प्रेजेंट है दैट इज राइबोज शुगर, एंड डीएनए में होगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर, एंड यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है दैट इज अल्डोपेंटोज। अल्डोपेंटोज, अल्डोपेंटोज कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। आपने जब कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे पढ़े होंगे दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया जाए तो दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज, ये आगे चलकर क्या बनाने का काम करेगा, तो यह आगे चलकर बनाने का काम करेगा दैट इज राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। ओके, तो यह क्या है, पेंटोज शुगर है, मीन्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यह जब रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जैसे यहाँ पे मैं रिंग बना रहा हूँ, इसे कुछ इस तरीक़ा से हमें देखने को मिलेगा राइबोज शुगर। तो यह हो गया ओके, तो दिस इज OH हाइड्रोक्सिल, यह हो जाता है CH2OH, मीन्स कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड जो 5 है वो रिंग से क्या है, बाहर प्रेजेंट है। तो दिस इज राइबोज शुगर। अगर यहाँ पे नंबरिंग किया जाए तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, एंड ये क्या बना लेता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रिंग का फॉर्मेशन करेगा, और जो 5th नंबर कार्बन है वो बाहर चला गया। ओके, एंड दिस इज कार्बन नंबर 1। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि यह क्या है, पेंटोज शुगर यानी कि राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज, यह क्या है, एल्डोपेंटोज है। और साथ साथ ये बोलेंगे कि ये क्या है, बीटा राइबोज है। बीटा राइबोज कहने का मतलब क्या है कि जो एनोमेरिक कार्बन होता है, ये सभी के सभी पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो एनोमेरिक कार्बन पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है ये क्या है, प्लेन से ऊपर प्रेजेंट है। अगर प्लेन से नीचे होता तो क्या बोलते हैं उसे, अल्फ़ा, बट यहाँ पे प्लेन से ऊपर है तो बोलेंगे बीटा राइबोज। ओके, तो दिस इज बीटा राइबोज शुगर एंड अल्डोपेंटोज। नेक्स्ट डीऑक्सी राइबोज की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर सेम बनेगा, सेम के सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा। ठीक, दिस इज OH एंड यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है डीऑक्सी राइबोज। डी कहने का मतलब क्या हो गया, डेफिशिएंसी। किसकी डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है कहाँ पे, तो वह बोलेंगे सेकंड नंबर कार्बन पे, जिसे कार्बन नंबर फर्स्ट, इसे कार्बन नंबर सेकंड, तो इसे हम बोलेंगे 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर बोला जाता है। ठीक, और वह भी बोल सकते हैं बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज, क्योंकि सेकंड नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट OH एंड यह क्या हो जाएगा, CH2OH, कार्बन नंबर 1 सेकेंड, या थर्ड, या फोर्थ एंड या फिफ्थ। ठीक, तो यह हमारा क्या बन गया, बीटा राइबोज शुगर, एंड यह हो गया बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेकंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पे H प्रेजेंट है, यानी कि OH नहीं है, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है। ठीक, तो यह भी आगे पढ़ेंगे कि आरएनए में क्या प्रेजेंट है, तो आरएनए में प्रेजेंट होगा दैट इज राइबोज शुगर, एंड डीएनए में क्या प्रेजेंट है, तो डीएनए में प्रेजेंट है दैट इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक, एंड सेकेंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे लोन पेयर है, तो जिसके कारण यह क्या होता है, अनस्टेबल होगा, बट वह क्या है, अस्टेबल है। यहाँ पे जो म्यूटेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा म्यूटेशन की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा आरएनए में, मीन्स जो चेंज करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा है। ठीक, तो यह क्या है, अनस्टेबल व अस्टेबल। बट यहाँ पे देखोगे कि यह सब यहाँ पे भी OH है, यह भी OH है, यह भी OH है, बट ये सभी का इसके कारण क्या अनस्टेबल नहीं होता है। ये ध्यान में रखना है कि जब ये न्यूक्लियोटाइड बनेगा और जब न्यूक्लिक एसिड बनेगा, तो जब न्यूक्लियोटाइड बना तो उस कंडीशन में OH
एलिमिनेट, यानी कि OH क्या ये बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाएगा, यह भी बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाएगा जब भी फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ेगा, और जब भी नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक, बट ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, बट OH ग्रुप यहाँ पे बचा हुआ रहेगा, तो जिसके कारण यह क्या होता है, अनस्टेबल होगा, ठीक। तो हमने नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ा एंड नेक्स्ट RNA एंड DNA के बारे में पढ़ा। RNA में राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस की बात किया जाए तो AUGC एंड DNA में ATGC, यहाँ पे हो गया थायमिन और यहाँ पे हो गया यूरेसिल। तो कुछ क्वेश्चन आपसे इस तरीक़ा से बना कर दे सकता है कि ये बताओ यह क्या है, यह क्या है, तो ये ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे थायमिन प्रेजेंट है तो मीन्स यह क्या है, DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये हमें बताओ UAAUGCA, तो यहाँ पे U प्रेजेंट है तो इसका मतलब यह क्या है, RNA की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बोले कुछ इस तरीके से AGCUA, ये बोल देंगे GCA, तो यह यहाँ पे ना ही U है और ना T है, तो यह DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, ओके। तो यह DNA भी हो सकता है और क्या हो सकता है, RNA भी हो सकता है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फॉस्फोरिक एसिड, नेक्स्ट फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड के कारण जो DNA होता है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड DNA यानी कि न्यूक्लिक एसिड, ये बोलेंगे कि एसिडिक होगा और साथ साथ कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। किसके कारण, तो फॉस्फोरिक एसिड के कारण, ओके। तो फॉस्फोरिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर देखोगे, आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, ओके। एंड एक्वस एनवायरनमेंट में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बोलेंगे मीन्स H+ को क्या कर देगा, लूज कर देगा, तो ये ध्यान में रखना है। मीन्स ये हो गया PO4-3 और यह हो गया H3PO4, तो एक्वस एनवायरनमेंट में ये H+ को क्या कर देगा, लूज कर देगा, तो हमें ध्यान में रखना है, ठीक। तो अब यहाँ पे हमने नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ा, हमने शुगर, पेंटोज शुगर के बारे में पढ़ा एंड फॉस्फोरिक एसिड। अब यहाँ पे बनाया जाता है न्यूक्लियोटाइड, मीन्स तीनों को जोड़कर यहाँ पे क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए, तो देखें, फर्स्ट शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस आपस में जुड़ेगा, तो यह जो बनेगा यह क्या बना, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। एंड जब इसके साथ क्या जुड़ गया, फॉस्फेट ग्रुप, इधर दिखा रहा हूँ, ये क्या जुड़ गया, फॉस्फेट ग्रुप, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है यह क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। तो दिस इज न्यूक्लियोसाइड, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, दैट इज न्यूक्लियोसाइड एंड दिस इज न्यूक्लियोटाइड, ओके। एंड ऑलरेडी यहाँ पे हमें पढ़ चुके हैं, शुगर की जो फर्स्ट नंबर कार्बन होगा, तो शुगर की फर्स्ट नंबर कार्बन, और अगर प्यूरिन है तो प्यूरिन की जो 9th नंबर पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे बता चुके हैं 1,9 N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर यहाँ पे ये बताएं कि जब ये प्यूरिन है और जब पिरिमिडिन होगा, जब पिरिमिडिन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में पिरिमिडिन के फर्स्ट नंबर पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसके साथ क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा, शुगर की फर्स्ट नंबर कार्बन, तो वहाँ पे 1,1 N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। इन द सेम मैनर यहाँ पे जो फिफ्थ नंबर, शुगर की जो फिफ्थ नंबर कार्बन है वहाँ से फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ओके। तो दिस इज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड एंड दिस इज N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं शुगर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, डीऑक्सीराइबोज, दिस इज OH, H, H, OH एंड यह हो गया CH2
OH। ओके, तो यह क्या है, बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज। नेक्स्ट नाइट्रोजनस बेसेज। तो नाइट्रोजनस बेसेज में किसी का भी बना लेते हैं। सपोज पिरिमिडिन का एक सिंपल स्ट्रक्चर बना लेंगे। पिरिमिडिन में हो जाता है साइटोसिन। यहाँ पे नाइट्रोजन एंड पहले बताया था क्या, 4 अमाइनो 2 ऑक्सो पिरिमिडिन एंड यह क्या है, साइटोसिन है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन, यानी कि फर्स्ट सेकेंड, तो सेकेंड नंबर पे क्या प्रेजेंट है, तो यह ग्रुप हो गया, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फोर्थ नंबर पे है अमाइनो ग्रुप। ओके, तो यह तो पता ही है क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और क्या है, सिक्स्थ। तो यहाँ पे क्या बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन और यहाँ से निकलेगा OH, मीन्स यहाँ से रिमूवल होगा वाटर का। तो दिस इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन कहने का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। ओके, एंड वाटर का रिमूवल होने के कारण यहाँ पे क्या बना, एक बॉन्ड बना। दिस इज 1 फर्स्ट नंबर कार्बन, दिस इज सेकेंड नंबर कार्बन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो दिस इज फर्स्ट नंबर कार्बन, दिस इज फर्स्ट नंबर कार्बन, और क्या है, पिरिमिडिन है। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ 1 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, तो 1 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो हमें ये ध्यान में रखना है। उसी तरीक़ा से अगर यहाँ पे प्यूरिन होता तो जो 9th नंबर वाली जो नाइट्रोजन होता, तो 9th नंबर वाली नाइट्रोजन पे ये क्या बनता, बॉन्ड बनता, क्योंकि वहाँ पे 2 रिंग प्रेजेंट है। तो 9th नंबर वाली नाइट्रोजन से बॉन्ड बनता, तो वह हो जाता 1,9 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, इन द सेम मैनर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप है, दिस इज OH। तो हम ये ध्यान में रखना है कि यहाँ की जो एनवायरनमेंट होगा, जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वह कैसा, एसिडिक है। और जब एसिडिक इन्वायरमेंट होगा तो उस कंडीशन में जो एसिडिक नेचर के जो कंपाउंड है वह क्या रिलीज करेगा, OH ग्रुप रिलीज करेगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है, नॉर्मली जो एसिड होगा वो H रिलीज करेगा जब एक्वस इन्वायरमेंट हो, जब pH न्यूट्रल हो, 7 हो। बट यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंट कैसा, एसिडिक इन्वायरमेंट है, तो उस कंडीशन में यहाँ से OH और यहाँ से H, मीन्स यहाँ से भी क्या हो रहा है, वाटर का रिमूवल होगा। और जब वाटर का रिमूवल होगा तो एक बॉन्ड बनेगा, दिस इज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ठीक, यहाँ पे भी सेम है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है एंड दिस इज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ओके, तो ये ध्यान में रखना है, यानी कि जो शुगर है, पेंटोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज है, उसके जो 5th नंबर कार्बन है वहाँ से आकर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है, ये जो स्ट्रक्चर पूरा बना है ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो दिस इज फॉस्फेट ग्रुप, दिस इज शुगर एंड दिस इज नाइट्रोजनस बेसेज। ठीक, नाइट्रोजनस बेसेज प्यूरिन या पिरिमिडिन कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा बन गया न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड की टाइप्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड बहुत ईजी है, बस हमें डायग्राम ध्यान में रखना, स्ट्रक्चर ध्यान में रखना, उसके बाद ईजिली हो जाएगा। ठीक, तो देखिए न्यूक्लियोटाइड की अगर हम टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो ऑन द बेसिस ऑफ शुगर, ओके, शुगर के आधार पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ शुगर 2 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होगा। एक हो गया राइबो न्यूक्लियोटाइड एंड सेकेंड है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड।
ओके, तो राइबो न्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ऑन द बेसिस ऑफ शुगर, यहाँ पे राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर, एंड यह क्या हो गया, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर एंड क्या है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है। तो उसके आधार पे दो टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड है, बट ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं शुगर के आधार पे, बट ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेसेज। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेसेज अगर यहाँ पे देखा जाए तो 8 टाइप्स का न्यूक्लियोटाइड होगा। ठीक, 8 टाइप मीन्स 4 टाइप्स की राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो यह कह सकते हैं 4 टाइप्स का, अभी जस्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, 4 टाइप्स की हो जाएगा राइबो न्यूक्लियोटाइड एंड 4 टाइप्स का हो जाएगा, 4 टाइप्स का है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। मीन्स टोटल 8 टाइप्स की राइबो न्यूक्लियोटाइड है। ओके, एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स हो या यूकैरियोटिक सेल्स हो, उसके अंदर ऑल 4 टाइप्स ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की ही बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स है तो वहाँ पे तो डीएनए तो प्रेजेंट होगा ही होगा, साथ साथ आरएनए भी प्रेजेंट होगा, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। ठीक, तो ये सभी प्रेजेंट होगा। तो उस कंडीशन में ऑल 8 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स है वहाँ पे भी सेम 8 टाइप्स की न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हो या यूकैरियोटिक सेल्स हो, वहाँ पे ऑल 8 टाइप्स की न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा। 4 टाइप्स राइबो न्यूक्लियोटाइड एंड 4 टाइप्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, राइबो न्यूक्लियोटाइड, यानी कि 4 टाइप्स की जो राइबो न्यूक्लियोटाइड है। तो देखिए राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक, कितने टाइप्स की है, 4 टाइप्स की। तो ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, तो आपको पता है नाइट्रोजनस बेसिस ए यू जी सी, यहाँ पे टी तो प्रेजेंट होगा नहीं। ठीक, तो ए यू जी सी दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस। नेक्स्ट शुगर, शुगर तो कॉमन, यहाँ पे प्रेजेंट होगा राइबोज शुगर, थोड़ा पास लिखते हैं। तो ये हो गया ए जी यू सी। शुगर की अगर बात किया जाए तो दैट इज राइबोज शुगर। ओके, तो शुगर ध्यान में रखना है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो शुगर यहाँ पे हो गया राइबोज शुगर। ठीक, तो नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड है। ठीक, तो यह हो जाएगा एडेनोसिन, एडेनोसिन, दिस इज गुएनोसिन, दिस इज बताओ यूरिडीन। ये ध्यान में रखना है क्योंकि यह क्या है, पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन है। तो जब ये पिरिमिडीन है तो लास्ट क्या है, ये वाली ये जो लास्ट में जो सबसे पहले है वो लगेगा। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है कि पिरिमिडीन, तो यानी कि जो भी लास्ट का जो वर्ड है ये यहाँ पे लगेगा पिरिमिडीन, तो यानी कि यूरिडीन एंड दिस इज साइटिडीन। तो प्रीफिक्स और सफिक्स ध्यान में रखना है। तो एडेनोसिन, गुएनोसिन, यूरिडीन, पिरिडीन, साइटिडीन। ठीक, तो ये एडेनोसिन यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस प्लस शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड शुगर, ये बनाता है न्यूक्लियोसाइड, यानी कि एडेनिन प्लस राइबोज, एडेनोसिन, गुएनोसिन, यूरिडीन एंड क्या हो गया, साइटिडीन। आफ्टर दैट फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ेगा। एडेनोसिन में कौन जुड़ा, फॉस्फेट ग्रुप 5th नंबर कार्बन से, तो यह हो जाएगा एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, दिस इज गुएनाइलिक एसिड, दिस इज यूरिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड यह हो जाएगा साइटिडाइलिक एसिड। ओके, या इसे क्या बोला जा सकता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। ओके, एंड इसमें हमने एक फॉस्फेट और जोड़ दिया, तो उस कंडीशन में AMP अब ये क्या बन जाएगा, ADP, यानी कि एक फॉस्फेट और जुड़ा हुआ है, तो ये बोल देंगे
AMP अब बन गया ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, गुवेनोसिन डाइफॉस्फेट, यूरिडिन डाइफॉस्फेट एंड साइटिडिन डाइफॉस्फेट। ठीक, आफ्टर दैट हमने एक फॉस्फेट और जोड़ दिया, तो उस कंडीशन में यह क्या बनी, यानी कि 3 फॉस्फेट जोड़ा हुआ है, तो बोल देंगे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP, ऑलरेडी बचपन से सुनते आ रहे हो, गुवेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट एंड साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट। और हमें यह ध्यान में रखना है कि यह क्या है, हाइयर न्यूक्लियोटाइड है, यह हाइयर न्यूक्लियोटाइड। हाइयर न्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब कि इसमें नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप ज़्यादा है। ठीक, कुछ इस तरीक़ा से लिख सकते हैं AMP, और यह क्या होता है, हाई एनर्जी बॉन्ड है। ठीक, जो वेव कुछ इस तरीक़ा से लिखा हुआ है, मीन्स हाई एनर्जी बॉन्ड, सेम इसे भी लिखा जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो यह ध्यान में रखना, हाइयर न्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब है कि यह दिस हाइयर न्यूक्लियोटाइड सर्व एज सबस्ट्रेट की तरह भी काम करेगा। ठीक, यानी कि जब न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जब पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मीन्स न्यूक्लिक एसिड का जब फॉर्मेशन होगा, तो उस कंडीशन में यह जो हाइयर न्यूक्लियोटाइड ही यूज होता है, तो एज ए सबस्ट्रेट के रूप में भी काम करेगा और साथ साथ एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा बॉन्ड को बनाने के लिए। ये आप मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ोगे। ठीक, तो यह ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर, यह हो गया न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट, तो यानी कि यह हमारा बन गया न्यूक्लियोटाइड। एडेनाइलिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। एडेनोसिन क्या है, तो न्यूक्लियोसाइड है। गुवेनोसिन क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड, गुवेनोसिन न्यूक्लियोसाइड, यूरिडिन न्यूक्लियोसाइड, साइटिडिन न्यूक्लियोसाइड। यह ध्यान में रखना है, यह क्या है, साइटोसिन, और यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, गुवेनोसिन, एडेनोसिन, साइटोसिन। तो यह ध्यान में रखना है, ये न्यूक्लियोसाइड नहीं है, यह नाइट्रोजनस बेसिस है। ठीक, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, समझ में। तो यह हमारा हो गया 4 टाइप्स की राइबोन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। कुछ नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देना है, यू की जगह पे क्या आ जाएगा, टी। ठीक, एंड राइबोज की जगह पे क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोज। एंड यहाँ पे जो बनेगा, अब बोल देंगे डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी गुवेनोसिन। ठीक, एंड टी है तो यानी कि थाइमिडिन, तो ये बोल देंगे डीऑक्सी थाइमिडिन। एंड यह हो गया डीऑक्सी साइटिडिन। ठीक, सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी गुवेनाइलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड एंड डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। सेम DAMP, DGMP, DTMP एंड DCMP हो जाएगा। ठीक, तो यह ध्यान में रखना है कि DCMP, DTMP, DGMP एंड DAMP। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, DADP, DGDP, DTDP एंड DCDP। ओके, एंड यहाँ पे भी DATP, DGTP, DTTP एंड DCTP। सिंपल है। ठीक, तो यानी कि इस तरीक़ा से हमने टोटल 8 टाइप्स का न्यूक्लियोटाइड पढ़ा, 4 टाइप्स के राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड 4 टाइप्स का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। ओके, एंड यह सभी यूज कब किया जाएगा, जब DNA का फॉर्मेशन हो या RNA का फॉर्मेशन हो। आपने पढ़ा होगा सेंट्रल डोग्मा। व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा, तो ये जो सेंट्रल डोग्मा है दैट इज फॉर्मेशन, यानी कि द प्रोसेस बाई विच DNA फॉर्म फ्रॉम DNA। तो यानी कि DNA रेप्लिकेशन, DNA से DNA का बनना, DNA से DNA का बनना, दिस इज रेप्लिकेशन। ओके, एंड DNA से RNA का बनना, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। एंड RNA से क्या बन रहा है, प्रोटीन बनेगा, दैट इज ट्रांसलेशन। ओके, तो जब DNA से DNA बन रहा है मीन्स ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ओल्डर स्ट्रैंड है। ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ओल्डर स्ट्रैंड है, दिस इज ओल्डर स्ट्रैंड, दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसी के जस्ट सामने हमें क्या बनाना है,
तो इसी के जस्ट सामने हमारा नया नया डीएनए बनाना है। तो उस कंडीशन में यानी कि डीएनए से डीएनए बना रहे हैं, तो डीएनए से डीएनए का बनना दैट इज रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना, सपोज डीएनए से आरएनए बना रहे हैं तो सेम इसी तरीक़ा से बनेगा, ठीक। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएनए से आरएनए बना रहे हैं तो क्या यूज होगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड। और डीएनए से जब डीएनए बना रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या यूज होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। सिंपल, ये ध्यान में रखना है कि कब इसका यूज होगा। ओके, तो हमने न्यूक्लियोटाइड के टाइप्स पढ़े। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनेगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दैट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो वह पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे है न्यूक्लिक एसिड। तो हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ चुका है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी पढ़े हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है न्यूक्लियोटाइड। तो नेक्स्ट यहाँ पे हो जाता है दैट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड दैट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अब यहाँ पे बना रहे हैं, जैसे दिस इज शुगर, OH और ये हो गया OH CH2। आपको पता ही है यहाँ पे जुड़ेगा नाइट्रोजनस बेस H। तो सपोज यह हो गया A, नाइट्रोजनस बेस H, यह है 1 2 3 4 5 और 5th नंबर कार्बन से आकर कौन जुड़ेगा, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आकर जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप। तो यह क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियोटाइड के जो 5th नंबर कार्बन है, इन शुगर की जो 5th नंबर कार्बन है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ला रहा हूँ, दिस इज, ये बोलेंगे सेम के सेम स्ट्रक्चर इसी तरीक़ा से बनाओ, A एंड यहाँ पे हो गया CH2O और क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप। ओके, एंड हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है तो यह जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट ग्रुप, दिस इज ओके H3PO4। इसमें एक तो कि एसिड भी इन्वॉल्व हो गया था, एक अभी क्या है बचा हुआ है। यह सिंपल हमें ध्यान में रखना है, यह है OH। ओके, तो यह जो OH है यह हो गया फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, यह है सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। तो देखो यह जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड की जो 3rd नंबर कार्बन पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे OH है, यहाँ पे सेम उसी तरीक़ा से होगा, यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H। तो OH और H एंड यहाँ पे बॉन्ड बन गया, दैट इज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ओके, तो दिस इज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड एंड यह भी क्या है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है, यह भी क्या है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है। तो हम यह ध्यान में रखना है, यह हो गया फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, यह हो गया सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। और इस न्यूक्लियोटाइड में बताएंगे, इधर हो गया नाइट्रोजनस बेसिस हो गया, यह है फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। उसी तरीक़े से यहाँ पे दिखा दो, हाइड्रोजन है, यह OH हो गया, ये फोर्थ एंड ये 5th नंबर कार्बन है। 5th नंबर कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। और यहाँ पर आकर ये किसके साथ जाकर जुड़ेगा, तो पहले से जो प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड है, जो प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड है, उसी के साथ जाकर क्या कर रहा है, यानी कि 3rd नंबर कार्बन पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके साथ बॉन्ड बनेगा। मीन्स यहाँ से सेम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगा, वाटर का रिमूवल होगा। ओके, तो दिस इज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, दिस इज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, मीन्स यह क्या हो गया, तो यह हो गया फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड हो गया। ओके, तो दिस इज ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। और वह भी डायरेक्शन देखोगे तो 3' to 5', 3 से 5 की तरफ। ओके, तो 3' 5' फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड हो गया। इतना बस समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम न्यूक्लियोटाइड बनाएं तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड सेम के सेम बना रहे हैं उसी तरीके से। सपोज यहाँ पे G है, यह CH2, यह हो गया CH2, यह फॉस्फेट ग्रुप है, एक तो कि
OH ग्रुप इधर इन्वॉल्व हो चुका है, ठीक। एंड नेक्स्ट OH, यहाँ से H और यहाँ से OH, और यह जो बॉन्ड बना हुआ है दैट इज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो दिस इज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ओके। एंड यह भी क्या है तो पता ही है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दिस इज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो यह एक न्यूक्लियोटाइड ए हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ए हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ए हो गया। टोटल यहाँ पे देखोगे 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। एंड इस न्यूक्लियोटाइड में पहले भी बता चुके हैं कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट नंबर पे जो OH था वो तो क्या हो चुका है, बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे भी OH ख़त्म, कहीं पे भी देखोगे OH प्रेजेंट नहीं है, ओके। तो इसका लेबलिंग करो, फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, यह हो गया थर्ड, यह हो गया फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ। दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ यानी कि दिस इज़ फिफ्थ, और ये यहाँ पे जो OH ग्रुप है ये तो बॉन्ड बना चुका है। तो यह हमें सिंपल ध्यान में रखना, यह भी क्या हो जाएगा, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। दिस इज़ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, दिस इज़ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, तो यानी क्या हो गया, फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। समझ में? तो अब हमें ये सिंपल ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो DNA होता है, तो DNA का स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीक़ा से होगा, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड DNA है। एक एंड हो जाएगा 5 डाई स्ट्रैंड, 3 डाई स्ट्रैंड, दिस इज़ 3 डाई स्ट्रैंड, दिस इज़ 5 डाई स्ट्रैंड। और DNA क्या है, पैरेलल है, मीन्स कैसा, एंटी पैरेलल है और कॉम्प्लीमेंट्री है, मीन्स A के सामने T, A के सामने T, G के सामने C, ठीक। तो दिस इज़ 5 डाई स्ट्रैंड हो जाएगा और यह हो जाएगा 3 डाई स्ट्रैंड, क्योंकि यहाँ पे जो यह वाली जो न्यूक्लियोटाइड है, तो इस न्यूक्लियोटाइड के 5th नंबर कार्बन से क्या फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। और जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट न्यूक्लियोटाइड के 3rd नंबर कार्बन पे OH ग्रुप क्या है, फ्री है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यानी कि हो जाएगा 5 डाई स्ट्रैंड टू 3 डाई स्ट्रैंड, यानी कि 5 डाई स्ट्रैंड टू 3 डाई स्ट्रैंड, ठीक। और हमेशा यह ध्यान में रखना है कि जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा वो पहले से जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उसके 3rd नंबर कार्बन पे जो OH ग्रुप फ्री है उसी के साथ आकर क्या होगा, यह जुड़ेगा। समझ में? उसी तरीक़ा से नेक्स्ट अगर चेन बनाया जाए, नेक्स्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाया जाए तो इसी को क्या कर दिया जाएगा, उल्टा कर दिया जाएगा। तो अगर यहाँ पे बनाएं तो कुछ इस तरीक़ा से होगा, इसी को जस्ट उल्टा कर दे रहे हैं, ओके। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि यहाँ पे यह हो जाएगा, हमें यह ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हो गया आपका, यानी कि यह हो गया T, A के सामने हम वैसे ही बना ले रहे हैं, यानी कि T, A और T कितने बॉन्ड से, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक। और यह जो T है, तो T ये ध्यान में रखना कि A है और ये क्या है, T है, और वह भी फर्स्ट नंबर कार्बन से आकर क्या होता है, जो भी शुगर है, तो शुगर की जो फर्स्ट नंबर कार्बन है वहाँ पे नाइट्रोजनस बेसेज, और जो 5th नंबर कार्बन है वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ेगा। तो वह ऐसे ही लिखो, फर्स्ट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ किधर की तरफ, या सेकेंड हो गया, या क्या हो गया, थर्ड है, या क्या है, फोर्थ है, और यह क्या हो गया, यह हो गया 5th। तो यह ध्यान में रखना है, CH2 और OH, ठीक। एंड यहाँ पे हो गया उसी तरीक़ा से बनाओ, हाइड्रोजन है, OH है, ये 4th हो गया और ये क्या हो गया, 5th हो गया। सेम यहाँ पे बना रहे हैं, यानी कि यह हमें ध्यान में रखना है कि ये क्या हो गया, फ्री हो चुका है, यह तो फ्री हो चुका है, यानी कि इधर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर, यानी कि हो गया 3 डैश हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, 5th डैश हो जाएगा। सेम के सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे हैं, कुछ इस तरीक़ा से बनाओ। यह हो गया GC, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और यह हो गया 5th। इन द सेम मैनर अभी इकट्ठे बता दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और यह हो गया 5th, ओके। एंड हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो पहले से, ओके, कि हमें यह ध्यान में रखना है कि जो भी न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि जो पहले से प्रेजेंट, तो पहले से प्रेजेंट जो न्यूक्लियोटाइड की जो 3rd नंबर कार्बन पे जो OH ग्रुप फ्री होगा उसी के साथ क्या, कौन अगर बॉन्ड बनाएगा, तो वह अगर बॉन्ड बनाएगा, यानी कि नेक्स्ट वाली न्यूक्लियोटाइड जो अभी आ रहा है। तो देखो से यहाँ पे तो पता ही है, उसी तरीक़ा से क्या प्रेजेंट होगा, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, यह ध्यान में रखना है। दिस इज़ फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ से क्या बनेगा, यह बॉन्ड बनेगा, डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं। उसी तरीक़ा से यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा, वही
फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा और यहाँ पे तो OH ग्रुप फ्री है, तो यह हो जाएगा इस तरीक़ा से ये बॉन्ड बन गया। ठीक, तो दिस इज न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, ये हमारा हो गया फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। सपोज मान रहे हैं कि ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट है, तो एक हो गया पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, दिस इज नाइट्रोजनस बेसेज एंड दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। तो यह हमें ध्यान में रखना है, यहाँ पे हो गया दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। उसी तरीक़ा से ए वाली न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो गया दिस इज शुगर, पेंटोज शुगर, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये क्या है फिफ्थ, और यहाँ पे फॉस्फेट और ये हो गया टी। ठीक, उसी तरीक़ा से यह वाली जो न्यूक्लियोटाइड देखोगे तो यह जो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे शुगर, नाइट्रोजनस बेसेज और क्या है फॉस्फेट। तो यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड ही हो गया, यह एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया और एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। और इसमें भी हमें ये ध्यान में रखना है कि जो पहले से प्रेजेंट जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी थर्ड नंबर कार्बन पे जो OH ग्रुप फ्री है इसी के साथ आकर क्या कर रहा है, ये बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे वाटर का रिमूवल होगा। उसी तरीक़ा से जो पहले से प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे जो OH ग्रुप फ्री है इसी के साथ आकर क्या हो रहा है, ये बॉन्ड बना रहा है, मीन्स यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा। ठीक, तो हमें यह ध्यान में रखना है। अब देखो ये क्यों बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि इधर देखोगे यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड चेन यह हो गया और दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन हो गया यह हो गया, यानी कि यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड चेन है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ऑलरेडी पढ़े हो कि क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ए टी के साथ पेयरिंग करेगा और जी सी के साथ पेयरिंग करेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड एंटी पैरेलल मीन्स 5 to 3 तो दिस इज 5 to 3 एंड दिस इज 3 to 5 यानी कि 3 यानी कि जो पेंटोज शुगर की जो भी थर्ड नंबर कार्बन पे जो OH ग्रुप फ्री है तो दिस इज 3 और दिस इज हमें ये ध्यान में रखना है 5 तो ये हो गया 5 to 3 और ये हो गया 3 to 5। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है कुछ इस तरीक़ा से, तो 5 to 3 और दिस इज 3 to 5 समझ में है। और बीच में क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि बीच में क्या है, नाइट्रोजनस बेसेज है जो स्टेप्स की तरह काम करेगा, यह ध्यान में रखना। इसके अलावा अब हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना कि इसमें कितना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, कितना फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है और कितना फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड है। ठीक, तो क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, यह क्या है, डबल स्टैंडर्ड DNA है। ठीक, तो यह ध्यान में रखना है कि यह क्या है, डबल स्ट्रैंडेड DNA है। एंड इस डबल स्ट्रैंडेड DNA में हमें ये ध्यान में रखना टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितना है, तो ये हो गया 6, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो डबल स्टैंडर्ड DNA में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यह हो जाता है 6, यहाँ पे 6 है। ठीक, तो नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितना होगा, तो यह हमें कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितना है। तो देखो से 1 यानी कि शुगर और नाइट्रोजनस बेस, यह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक ये है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, तो यानी कि जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ठीक, उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जितना है उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड DNA है। अगर सिंगल स्टैंडर्ड होता तो भी सेम होगा, 1 2 3, न्यूक्लियोटाइड का भी नंबर 3 और क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी 3 होगा। उसी तरीक़ा से सेकेंड है नंबर ऑफ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है न कि फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ओके, तो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो देखो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड 1 ठीक, 2 3 4 और यह हो गया 5। ओके, यानी कि फॉस्फोईस्टर बॉन्ड फॉस्फोईस्टर बॉन्ड फॉस्फोईस्टर बॉन्ड फॉस्फोईस्टर बॉन्ड फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या नंबर ऑफ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड 1 2 3 4 5। सेम मैनर यहाँ पे भी होगा, उधर भी इसी तरीक़ा से होगा। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, इधर भी 5 हो जाएगा। ठीक, जैसे कि बोल रहे हैं, यह हो गया 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5।
ठीक। तो या इधर भी 5 इधर भी 5, यानी कि टोटल कितना है 10 है। तो 10 है तो इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला क्या निकालेंगे 2n-2। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितना है 6 में से 2 माइनस करो तो कितना आ गया 10। ठीक। तो नंबर ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कितना है 10, यानी कि 2n-2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे जितना ग्लाइकोसिडिक जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है उतना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, नंबर ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड 2n-2। किसके लिए, तो डबल स्टैंडर्ड के लिए। ठीक। सिंगल स्टैंडर्ड में आप निकाल सकते हो, या कितना हो जाएगा 2n-1, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करेंगे, इसे अगर रिमूव कर दिए तो सिंगल स्टैंडर्ड तो 2n-1 2n, n यहाँ पे कितना है 3, तो 3 × 2 -1 5। ठीक। थर्ड, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो इसे आप कैलकुलेट करो कितना हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यह फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यह क्या है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। उसी तरीके से इधर भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और यह क्या हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोइस्टर फॉस्फोइस्टर। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो 2 इस साइड में 2 इस साइड में, टोटल 4। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा n-2। टोटल न्यूक्लियोटाइड कितना है 6 - 2, यानी कि हो गया 4। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। तो ये ध्यान में रखना है, अगर भूल भी गए फॉर्मूला तो तुरंत इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाओ और बना दो, ईजी है। समझिए ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, सिंपल यहाँ पे शुगर लिख दूंगा, एडेनिन यानी कि नाइट्रोजनस बेसेज, और इधर हो जाएगा फॉस्फेट, बस लाइन के फॉर्म में बना लेना है, सिम्बलाइज कर लेना है सिर्फ। ठीक। तो यह जो भी स्ट्रक्चर पढ़े थे आज, डीएनए, आरएनए मीन्स सबसे पहले पढ़े इंट्रोडक्शन पार्ट्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड या क्या है जेनेटिक मटेरियल्स है जो मेंडल्स के द्वारा, सडन एंड बोवरी के द्वारा, एंड आफ्टर दैट मॉर्गन्स, नेक्स्ट मैक्लियोड, मैककार्टी, एवरी। ठीक। एंड उसके बाद ग्रिफ्थ की ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, एंड लास्ट में हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ये प्रूव किया कि डीएनए क्या है जेनेटिक मटेरियल्स है। ठीक। एंड उसके बाद डीएनए के बारे में हमने पढ़ा कि डीएनए मीन्स न्यूक्लिक एसिड, दैट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। वह भी डीएनए एंड आरएनए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एंड आरएनए में राइबोन्यूक्लियोटाइड। ओके। एंड ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें कौन सी नाइट्रोजनस बेसेज है, कौन सी एसिड प्रेजेंट है, ये सभी के बारे में डिटेल में पढ़ा। ठीक। किसमें कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, समझ में। तो यह अच्छे से आप एक रिवाइज करिए। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक लेकर आऊँगा। ठीक। ओके, सी यू लेटर।